हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती हैं, और यहाँ तक कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ये सब लोग मिलके क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में डिमांड पैदा करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स की, अलग अलग चीज़ों की डिमांड पैदा पैदा करते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे दिमाग में। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं टाइम टू टाइम, और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके लिए। और एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ये लोग हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड पैदा करते हैं। तो ख़ास तौर से ये लोग वेमेन के माइंड को टारगेट करते हैं, वाइफ के माइंड को टारगेट करते हैं। इन लोग को पता है कि भाई हस्बैंड की जेब से पैसा निकलवाना है, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, वाइफ के माइंड को टारगेट करते हैं और ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं जो कि वेमेन को टारगेट करता है, वेमेन के माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड पैदा करता है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, बहुत सारे जो ऐड होते हैं, उनमें वेमेन ही होती है, राइट। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइफ ही होती है, वो शादीशुदा एक वेमेन होती है, और वो कोई एक प्रोडक्ट शो करती है और वो दिखाती है कि अगर वो ये प्रोडक्ट यूज़ करेगी तो कैसे उसकी लाइफ आसान हो जाएगी, और आसान हो जाएगी उसकी लाइफ, और क्यों उसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, राइट। ये चीज़ एक दिखाने की कोशिश करी जाती है उस एडवर्टाइजमेंट में। उस एड को देख के आपकी वाइफ इन्फ्लुएंस होती है और उसके माइंड में भी उस प्रोडक्ट को लेने की चाहत पैदा होती है। और फिर जब वो एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है, तो वो उसके, आपकी वाइफ के माइंड में इतना ज़्यादा बैठ जाता है कि फिर वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपके ऊपर प्रेशर डालती है, राइट। तो इस तरीके से हस्बैंड की जेब से पैसा निकलवाया जाता है इन एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के द्वारा, इन बड़े बड़े बिजनेसेस के द्वारा। और ये बहुत पुराना तरीका है, काफ़ी सालों से, काफ़ी दशकों से ये तरीका यूज़ करा जाता रहा है, और आज के टाइम में तो और भी तेज़ी से बढ़ गई हैं ये चीज़ें। और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कंपनी ही इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाती हैं, हमारी जो जुडिशरी है वो भी इस टाइप के लॉज बनाती है, बनाने लगी है, कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में कलेश हों, ज़्यादा से ज़्यादा घर टूटें, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवोर्स रेट बढ़ें। क्योंकि डाइवोर्स रेट बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस पहुँचेंगे कोर्ट में, और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में केसेस पहुँचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जेबें भरेंगी। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी में वाइफ के माइंड को मैनिपुलेट करते रहे हैं हमारी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा। और लगातार वो लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि वाइफ के द्वारा हस्बैंड की जेब से पैसा निकलवाया जा सके। हस्बैंड, क्योंकि अगर हस्बैंड पैसा कमाता रहेगा और उसको खर्च नहीं करेगा तो भाई बिजनेसेस तो डूब जाएंगे, राइट। बिजनेस चल ही नहीं पाएंगे, देश की जीडीपी नहीं चल पाएगी, देश की इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। तो ज़रूरी है ये चीज़ कि जो इंसान पैसे कमा रहा है वो पैसा खर्च भी करे, राइट। तो उसके खर्चे बढ़ाने के लिए इस तरीके की कोशिशें हमेशा होती रही हैं, और आज के टाइम में बहुत तेज़ी से ये कोशिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, हमारा हिंदू समाज बर्बाद हो रहा है, राइट। तो इस चीज़ को काफ़ी लोग ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन काफ़ी आप लोग के पीठ के पीछे ये काम हो रहा है, और बहुत सारी वेमेंस को गुपचुप तरीके से आपकी पीठ के पीछे उनके माइंड की ब्रेन वॉशिंग चल रही है, उनके माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। आज के टाइम में फेमिनिज्म भी जोड़ दिया गया है उस चीज़ में। तो फेमिनिज्म क्या करता है, आपकी वाइफ के माइंड में हेट पैदा करता है पुरुषों के प्रति, आपके प्रति, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा उनके माइंड में नफ़रत पैदा करी जाती है समाज में पुरुषों के प्रति, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको, उन पे दबाव बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको, उनके रिसोर्सेज को निचोड़े, उनके पैसे को हथियाएं, राइट। क्योंकि जब वो पैसा निकल के आएगा हस्बैंड की जेब से तो वो इकोनॉमी में आएगा, लोगों के पास पहुंचेगा, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं बड़े बड़े, उनकी जेब में पहुंचेगा वो पैसा, राइट। तो इस टाइप से कोशिशें लगातार जारी हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में।